Good morning students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 12, water in the atmosphere. In this chapter we discussed about the many topics like the condensation, like the humidity and like the water vapor. And now we discussed on the topic precipitation. In precipitation there are two main factors, clouds and rainfall. When the humid air rises up, it cools and condensation of water vapor takes place. जब वाटर वेपर ऊपर जाती है और वहां जाकर के वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जब जमना स्टार्ट होती है और जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर कैन नॉट होल्ड देम एंड द रेनफॉल स्टार्ट. तो देयर शुड बी सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इन द एयर फॉर द अकरेंस ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल होने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस है वो होनी चाहिए. देयर शुड बी सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इन द एयर. एयर में ह्यूमिडिटी सफिशिएंट होनी चाहिए. एंड कंडेंसेशन शुड बी कॉज्ड ड्यू टू राइजिंग द कूलिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर. क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू three categories: convectional rainfall, orogenic rainfall and cyclonic rainfall. कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसे संवहनीय का मतलब है कि एयर है गर्म होकर के ऊपर उठती है वाटर वेपर और फिर वहीं पर रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है. तो ऑन द एयर ऑन द बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइज अप इन द कन्वेक्शन करंट्स. गर्म होती है, ऊपर उठती है और जब कन्वेक्शन करंट्स के रूप में वो ऊपर उठती है. And the consequently condensation take place and cumulus clouds are formed with thunder and lightning. Heavy rainfall take place, but this does not last long. Such rain is common in the summer or in the hotter part of the day. समर में और होटर पार्ट ऑफ द डे मतलब जिस दिन में जिस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय ऐसा होता है कि वो करंट्स उठते हैं और वहीं पर रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है. इट इज़ वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट के मिडिल पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में. और ये जो रेनफॉल होती है ये इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल होने का कारण क्या है कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो स्ट्रेट रहती है और यहाँ टेम्परेचर जो है हमेशा हाई रहता है. तो पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल इज द orographic rainfall or mountainous rainfall. When the saturated air mass comes across a mountain, it is forced to ascend and it is rises. तो जब जो क्लाउड है, एयर मास है सैचुरेटेड, वो किसी माउंटेन से स्ट्रक होती है और उस माउंटेन के सहारे वो ऊपर उठती है. और जैसे ऊपर उठेगी इट एक्सपेंड्स, द टेम्परेचर फॉल्स एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस्ड. The chief characteristic of this sort of rain is that the windward slope receive greater rainfall after giving rain on the windward side. When these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises. तो जैसे माउंटेन से वो स्ट्रक होती है, उस माउंटेन से स्ट्रक होने के बाद इस साइड में तो ये विंडवार्ड साइड है, यहाँ तो रेनफॉल हो जाएगी. बट द अपोजिट साइड है, लीवार्ड साइड, उस साइड में रेनफॉल नहीं होगी. Then the capacity to take in moisture increases and hence these leeward slopes remain rainless and dry. और इसी कारण कि वो यहाँ पर सूख जाते हैं जो विंड है और मॉइस्चर यहीं पर पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल की सिचुएशन बन जाती है. Which get less rainfall is known as the rain shadow area and it is also known as the relief rain. तो इस एरिया को लीवार्ड साइड जो है उसे हम रेन शेडो एरिया और रिलीफ रेन भी कह सकते हैं. The third type of rainfall is the cyclonic rainfall.
तो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड साइक्लोनिक रेन इन चैप्टर 10. प्लीज नाउ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में कि वर्ल्ड में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है. तो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ द रेन, जो रेनफॉल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, इनएडिक्वेट रेनफॉल और लो रेनफॉल. हैवी रेनफॉल areas receiving over 200 centimeter of annual rainfall are termed as areas of heavy rainfall. जहां पर 200 सेंटीमीटर पर एनम से ज्यादा रेनफॉल होती है, those areas are called the heavy rainfall areas. These areas include of equatorial belt, the windward slope of the mountain along the western coast in the cool temperate zone and the coastal areas of the monsoon land. Moderate rainfall. This includes areas having 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. तो जो हाई रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, वो मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अबोव रेनफॉल होती है. जो मॉडरेट रेनफॉल एरियाज हैं वहां पर 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है पर एनम होती है. Areas adjacent to heavy rainfall regime are the areas of moderate rainfall. The coastal areas in the warm temperate zone also receive moderate amount of the rainfall. Inadequate rainfall. These areas receive 50 to 100 centimeter of annual rainfall. तो जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर annual rainfall रहती है, that area is called the inadequate rainfall areas. And the central part of the tropical lands and eastern and interior part of the temperate land are included in this category. Low rainfall. Areas receiving less than 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर से भी कम जो रेनफॉल होती है, that areas called the low rainfall area. तो areas receiving the 50 centimeter of annual rainfall are known as areas of low rainfall area. Western margins of the continents in the tropical land and the arid desert come under this category. Areas laying in the rain shadow, the interior of continents and the high latitude also receive low rainfall of less than 50 centimeter per annum. Okay students, the chapter is over. The seasonal distribution. The seasonal distribution of rainfall provides an important aspect of judge its effectiveness. In some regions, rainfall is distributed evenly throughout the year, such as in the equatorial belt and in the western parts of cool temperate regions. तो हम देखते हैं कि like the population, like the vegetation, the distribution of rainfall is also uneven. सब जगह सेम रेनफॉल नहीं होती. कुछ एरियाज में जो लो रेनफॉल एरियाज हैं, कुछ इनएडिक्वेट एरियाज हैं, कुछ मिडिल या मॉडरेट रेनफॉल एरियाज हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हैवी रेनफॉल एरियाज हैं, जहां बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. वर्ल्ड में द प्लेस विच इज रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज द मौसिनराम इन मेघालय इन इंडिया. इंडिया में मेघालय का जो मौसिनराम है, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जहां पर रिकॉर्डेड हो चुकी है. उससे पहले था चेरापूंजी. चेरापूंजी इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मेघालय.